हाय माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के सामने फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक मार्शल प्लान या मार्शल योजना को मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को ट्रूमैन सिद्धांत या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ाया और आज मैं आप लोगों को मार्शल योजना या मार्शल योजना के बारे में पढ़ाऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक पड़ाव में यह जो मार्शल योजना थी एक बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि मार्शल योजना के द्वारा जो अमेरिका का जो प्रभाव है यूरोपीय राष्ट्रों में देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि मार्शल योजना या मार्शल प्लान क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि मार्शल कौन थे। मार्शल 1947 और 1948 के दौरान अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश सचिव थे। अमेरिका के विदेश सचिव थे। विदेश सचिव थे जिसे अंग्रेजी में फॉरेन सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ही थे। ट्रूमैन के देखरेख में यह योजना बनी थी और यह योजना क्योंकि उस समय अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल थे और मार्शल के नेतृत्व में यह योजना पारित हुई थी, इसलिए इस योजना का नाम मार्शल योजना पड़ा। और यह योजना 1948 में पारित किया गया था। यह एक आर्थिक सहायता राहत के लिए बनाया गया एक योजना थी और यह योजना अमेरिका का विदेश सचिव के नाम पर बना था। अब हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है यह योजना कहां से पारित की गई। मेरे प्यारे छात्रों, अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम विदेश सचिव मार्शल के द्वारा यह योजना पारित की गई थी। तो अब आप लोगों से पूछा जाता है कि इस योजना को पारित करने के पीछे अमेरिका की क्या उद्देश्य थी, क्या ऑब्जेक्टिव थी। मेरे प्यारे छात्रों, कोई भी योजना पारित होती थी उन दिनों बिना उद्देश्य का कोई भी योजना पारित नहीं हुई थी। जिस तरह से ट्रूमैन सिद्धांत पारित होने के पीछे कुछ उद्देश्य था अमेरिका का, ठीक उसी तरह से मार्शल योजना को पारित करने के पीछे भी अमेरिका का कुछ प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य था। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अमेरिका के इतिहास में यह अमेरिका के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए या आप बोल सकते हो विदेशी देशों को सहायता करने के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया यह सबसे बड़ा धनराशि था। अर्थात अमेरिका के द्वारा आवंटित की गई सबसे बड़ी धनराशि थी। इतना ज्यादा धनराशि अमेरिका ने इससे पहले कभी आवंटित नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मार्शल के द्वारा मार्शल योजना पारित किया गया और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र के पुनरुद्धार के लिए लगभग 12 अरब डॉलर धनराशि पश्चिमी यूरोप को प्रदान की गई। और इस राशि को प्रदान करने के पीछे अमेरिका का कुछ प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य था अमेरिका देश यूरोपीय राष्ट्रों के जितने भी उत्पादक थे, जितने भी मैन्युफैक्चर कंपनी थे या उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उनको प्रोत्साहित करना चाहते थे बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 के पश्चात विश्व युद्ध के कारण यूरोप या विश्व की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी और कृषि, उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में लगभग पूरी तरह से यूरोप एक रुग्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी। इसलिए अमेरिका ने यूरोप के साथ साथ विश्व के व्यापार को एक बार फिर से प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के लिए या कृषि के क्षेत्र में एक नव विकास लाने के लिए अमेरिका ने विशेषकर पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को 12 अरब डॉलर धनराशि प्रदान किया। तो इससे पहले
जो ट्रूमैन सिद्धांत जो लागू की गई थी, वह जो सिद्धांत था विशेषकर सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी पैसा धनराशि प्रदान की गई, लेकिन मार्शल योजना और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बीच में एक मूल अंतर यह है, इसमें विशेषकर धनराशि को सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में सैनिक सहायता मदद प्रदान करने के दृष्टिकोण में उसमें ज्यादा महत्व दिया गया। अर्थात एक ही विशेष अंतर है, यह है आर्थिक सहायता देने के क्षेत्र में, और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है सैनिक सहायता मदद प्रदान करने के लिए। ओके, तो इस तरह से प्रथम उद्देश्य था इसका उद्योगपतियों को, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था जो नहीं दिखाई देता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका का दूसरा मूल उद्देश्य था रूस के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए। इस तरह से अमेरिका यूरोप पश्चिमी राष्ट्रों को सहायता मदद प्रदान करके यूरोप के देशों के बीच में एक आर्थिक एकता स्थापित करके अमेरिका विश्व में अपने व्यापार को मजबूत करना चाहता था। तो इस उद्देश्य से अमेरिका ने 12 अरब डॉलर यूरोपीय राष्ट्रों को आवंटित किया। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि रूस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी स्पीड से, काफी तेज गति से अपना प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ था, इसलिए रूस की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए, यूरोप को आर्थिक रूप से पुनर्निर्मित करने के लिए, यूरोप को आर्थिक रूप से पुनर्संगठित करने के लिए अमेरिका ने यूरोप को धनराशि प्रदान किया, ताकि पैसा पाकर पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों पर अमेरिका का जो दबदबा है और व्यापार है वो अमेरिका के पक्ष में बना रहे, और विश्व की व्यापार पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर अमेरिका का जो दबदबा है, जो अमेरिका का जो प्रभाव है वह निरंतर बना रहे। इस उद्देश्य से अमेरिका का विदेश सचिव मार्शल ने 12 अरब डॉलर यूरोपीय राष्ट्रों के सहायता मदद के लिए प्रदान किया। तो यह मार्शल योजना थी, और मार्शल योजना और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दोनों लागू होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच जो तनावपूर्ण जो स्थिति थी बनी हुई थी, अब उस स्थिति में और ज्यादा तेजी देखने को मिलता है, क्योंकि रूस अब इस बात को समझ चुका था कि अमेरिका का मार्शल योजना और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन या ट्रूमैन सिद्धांत लागू करने के पीछे अमेरिका का क्या उद्देश्य है, इस बात से रूस भली भांति परिचित था। इसलिए मार्शल योजना और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जैसे सिद्धांतों ने अमेरिका और रूस के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें और आग में घी डालने का काम किया। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि मार्शल योजना और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी अमेरिका और रूस के बीच में 1945 के बाद में उपजी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है जो 1945 के बाद जो उपजी थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ये मेरे छात्रों के लिए और विशेषकर उन तमाम छात्रों के लिए जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं इतिहास लेकर, उन लोगों के लिए बहुत ही सहायक हो सकता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, एक दूसरे के साथ आप शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।